हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आपको सिखाया है, हर रोज़ की बात है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका फोकस हमेशा बिजनेस के ऊपर ही यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड इर्द गिर्द होती है उसके ऊपर 24/7 आपका ध्यान रहना चाहिए। एंड किसी भी बिजनेस का दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई फियर फैक्टर होता है तो वो क्या होता है? नई एंट्री। मतलब अगर एक कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, इंडस्ट्री में, सेक्टर में काम कर रही है, तो इसको यही डर लगता है ना कि कोई नया प्लेयर ना आ जाए। ठीक है, आज भले ही वो प्लेयर छोटा है, बट अगर कल वो प्लेयर अगर बड़ा बन गया तो मतलब बेसिकली कंपटीशन से हर किसी को डर लगता है। ठीक है, एंड अगर देखा गया दोस्तों तो ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि नए प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री ली और जो पुराना, जो उस सेगमेंट का जो लीडर था, उसको लिटरली उन्होंने क्या कर दिया? अपनी पोस्ट से हटा दिया। मतलब लीडरशिप का जो ताज था वो निकल गया। तो इसीलिए दोस्तों मैं बहुत बार आपको सिखाता हूँ कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी KYC, कि नो योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि भाई ABC आप किसी कंपनी में चले जाते हो, मैं तो बस उसी कंपनी को पढ़ूंगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करूंगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ूंगा, अच्छी बात है। पर उसी के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आज हो सकता है आपकी कंपनी नंबर 1 है, पर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे जो कंपनियां हैं वो भी तो कोशिश करेंगी अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए। तो वो क्या कोशिशें कर रही है, क्या है उनकी नई स्ट्रैटेजीज, कौन सा वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी वो नई सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। एंड ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि नए प्लेयर्स आते हैं और पुराने प्लेयर्स को पीछे ढकेल देते हैं। एंड रिसेंटली अगर हम एग्जाम्पल भी देखें बाजार से जुड़े हुए, तो आपको पता है पेंट इंडस्ट्री में भी यही चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिली कि एशियन पेंट नंबर 1 आज भी है, बट उनका नंबर 1 का जो मतलब जो एक मार्केट शेयर था उनका 60% का, वो 60 से गिर के 50 के आसपास आ गया। क्यों? यस, बिरला की एंट्री हो गई। या फिर हम कह सकते हैं JSW ग्रुप ने क्या कर दिया? एक्जो नोबेल को खरीद लिया। सो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, तो इस चीज़ के चलते एशियन पेंट की भी जो गद्दी है, जो ताज है, वो भी हमें क्या होते हुए देखने को मिल गया? हिलते हुए देखने को मिल गया। सिमिलर वे अगर बात कर ले वायर एंड केबल्स, KEI इंडस्ट्री की बात करें, पॉलीकैब की बात कर ले, RR काबिल की बात कर ले, कितने सारे स्टॉक्स एकदम जोरदार क्रैश हुए थे। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर ने अनाउंसमेंट किया कि हम भी इस सेगमेंट में आ रहे हैं। किसने किया था अनाउंसमेंट? अदानी ने। देन बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट ने। जैसे अनाउंसमेंट हो गया, ये स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल गई। क्यों? यस, एक फियर फैक्टर आता है, भाई इतना बड़ा प्लेयर आ रहा है इस मार्केट में, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको तो लगता ही है डर कि उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ने के बजाय कम भी हो सकता है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपको सिर्फ अपनी कंपनी को स्टडी नहीं करना है, उसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी आपने मॉनिटर करना है कि भाई वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बहुत बड़े सेगमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड दोस्तों वो सेगमेंट है, वो सेक्टर है, वो इंडस्ट्री है बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस स्पेस में दोस्तों बहुत बड़ी हलचल हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड जैसे कि आपको बताइए, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई भी बिजनेस की हम बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए जो बिजनेस है उनमें भी वो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे मैंने बार बार सिखाया कि कोई भी बिजनेस अगर ऊपर भागता है तो भाई वो अकेले नहीं भागेगा, वो अब उसके साथ जो चलने वाले बहुत सारे बिजनेस है उनको भी आगे लेके चलता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब कोई बिजनेस अगर नीचे गिरता है तो उसके साथ चलने वाले बिजनेस भी उसके साथ फिर नीचे गिरने लग जाते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में दोस्तों बहुत बड़ा भूचाल यहाँ पे मचने वाला है। ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जैसे कि अभी कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो, चलो पेप्सी की अगर बात कर ले, अभी ये जो आप देख रहे हो पेप्सी, तो इसके अभी ये जो पेप्सी कंपनी है वो क्या काम करती है? ये अंदर का आप लोगों को जो काला पानी जो देखने को मिल रहा है वो कंपनी का मतलब बनाने का काम करती है। पर ये जो आपको उसके साइड का ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है, बॉटल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वो कंपनी बनाने का काम नहीं करती है। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, वो उसका काम नहीं है। इस कंपनी का काम क्या है? यस, अंदर का जो पानी है भाई वो बनाने का। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दो बहुत बड़ी खबरें हम लोग को सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनके बिजनेस के ऊपर पढ़ना तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और भी यहाँ पे पढ़ सकता है। मतलब पहला पॉइंट की अगर बात कर ले तो मुकेश अंबानी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था कुछ सालों पहले, कैंपा कोला, उन्होंने कैंपा कोला को यहाँ पे खरीदा था। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च करते जा रहे हैं। कैंपा कोला की अगर बात कर ले तो सिर्फ वहाँ पे मतलब देखा गया तो ये ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, वो उन्होंने एनर्जी ड्रिंक भी लेके आ गए, देन नॉर्मल पीने का पानी से रिलेटेड भी चीज़ें वो लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें लॉन्च हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एंड
वो कर भी क्या रहे दोस्तों, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। रिलायंस ने लगभग 8,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है अपने बेवरेज बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो भारत में लगा रहे हैं अपने बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए। अब अगर आप आईपीएल में भी देखते होंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको कैंपा कोला का बेवरेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अगर हम यहाँ पे कहें तो वो इतना एक्सपांशन करने के लिए, मतलब इतना एग्रेसिवली आगे वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2030 तक ये जो मार्केट है वो 1.5 लाख करोड़ को टच कर सकता है। इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री। सो इसी चीज़ को वो कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जैसे अभी मैंने कहा कि सिर्फ बेवरेज मतलब उतना ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स ड्रिंक की भी बात कर ले, एनर्जी ड्रिंक की भी बात कर ले, उसमें भी रिलायंस ने एंटर किया है। कैसे? स्पिनर को लॉन्च करके, और उसका प्राइस भी देखो कितना है, केवल 10 रुपया। तो अलग अलग स्पेस में वो एंटर यहाँ पे कर रहे हैं। चलो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना, जिसका भी जवाब सही रहेगा ठीक है उसको मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा कि ये जो स्पिनर जो आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है क्या है, ये स्पोर्ट ड्रिंक है। सो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है या फिर कौन थे, आप उनके भी नाम लिख दो। चलो अभी तक कौन कौन रह चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दो। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ तो नॉर्मल पीने का पानी, उसमें भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो रिलायंस का जो कैंपा है उन्होंने श्योर वाटर नाम से अपना ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड रीजनल मार्केट है उनके साथ उन्होंने टाइप किया है कि कॉस्ट को कट करने के लिए। और मज़ेदार पॉइंट क्या है दोस्तों, प्राइसिंग। रिलायंस हमेशा प्राइसिंग के ऊपर खेलता है। उन्होंने क्या किया है कि एकदम 5 रुपये वाली बॉटल भी लॉन्च की है, उनका श्योर के नाम से आपको पीने का पानी मिल जाएगा 5 रुपये में। ऑब्वियसली 250 के हिसाब से आपको मिलेगा। 500 का चाहिए तो 8 रुपया। 1 लीटर जहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड है 20 रुपये का, वहाँ पे वो 15 पे बेच रहे हैं। जहाँ पे 2 लीटर 30 से 35 में मिलता है वहाँ पे वो 25 पे बेच रहे हैं। तो हमेशा वो प्राइसिंग से साथ खेलने की कोशिश यहाँ पे करती है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, 5 से भी अगर कोई 1 रुपये में बेचेगा तो भीड़ वहाँ पे चली जाएगी। सो मतलब क्या है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्पेस में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, उसी के साथ साथ पीने का पानी, उसमें रिलायंस हम लोग को एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले दोस्तों तो वो क्या है, वीबीएल। यस, वरुण बेवरेजेस की अगर बात कर ले, इस स्पेस में अगर सबसे अगर बढ़िया कोई कंपनी अगर काम करती है तो ये वही है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा आपको पता ही है कि नाम किसके चलते होता है, पेप्सी के चलते। अभी आप फिलहाल तो अगर मैं वीबीएल की बात करूँ, इन्होंने अपना लोगो भी बदल दिया है। ये है इनका लेटेस्ट लोगो। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो इनके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पेप्सी ये इनका सबसे बड़ा टाइप इन्हीं के साथ चलता है, कई लंबे साल तक, डिकेड्स तक इनके यहाँ पे पार्टनरशिप है। देन माउंटेन ड्यू की बात कर ले, स्टिंग की अगर बात कर ले एनर्जी ड्रिंक, देन स्लाइस ट्रॉपिकाना की अगर बात कर ले, देन एक्वाफिना की अगर बात कर ले पीने का पानी, देन 7 अप मिरिंडा की अगर बात कर ले, आइसक्रीम क्रीम बेल की अगर बात कर ले, लिप्टन टी की बात कर ले, नींबूस की बात कर ले। ठीक है, तो ये सारे इन्हीं के हम लोग को प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जब भी हम लोग यहाँ पे वीबीएल की बात करते हैं, वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो पेप्सी कोका ये क्या है, बॉटलर है। मतलब ये जैसे अभी मैंने शुरुआत में बताया कि पेप्सी तो भाई वो काला पानी बनाने का काम करती है, उससे रिलेटेड ये जो कवरेज यहाँ पे रहता है, ठीक है, वो कौन यहाँ पे बनाता है, बॉटल्स कौन बनाता है, वरुण बेवरेजेस बनाता है। उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में वरुण बेवरेजेस ही करता है, और बाहर भी अगर देखा गया तो वो एक्सपांड यहाँ पे कर रहे हैं। और जब भी हम लोग वीबीएल को लेकर ये बात करते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर पेप्सी को का जो कॉम्पिटिटर है पेप्सी का वो तो कोका कोला है। सो कोका कोला तो समझ में आ गया, अंदर का जो काला पानी वही तो वही बनाता है। ठीक है, व्हाट अबाउट इनका बॉटलर कौन है, ये जो कवर है, ठीक है, ये काम कौन करता है? तो दोस्तों इसका ये काम करता है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस। यस, अगर मैं आप लोगों को इसका नाम दिखा दूं, एक्चुअल में नाम ये है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जोर क्यों दिया? यस, क्योंकि ये अभी तक शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। अगर बाजार में लिस्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, वो पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। सो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज ये वो कंपनी दोस्तों जो कि कोका कोला का मतलब हम कह सकते हैं कि बॉटलर से रिलेटेड काम यहाँ पे करता है, जैसे वीबीएल पेप्सी के लिए काम करता है। एंड दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अब ये मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो चुका है। खबर यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों इसी साल। ठीक है, मतलब फिनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें 2027 की बात कर रहे, इसी साल कोका कोला अपना आईपीओ लेकर आ सकता है इंडिया के बॉटलिंग बिजनेस के लिए। और वो कौन करता है, अभी जो मैंने आप लोगों को नाम यहाँ पे बताया, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस। तो इसी से रिलेटेड खबर सामने आ रही है दोस्तों, लगभग $1 बिलियन का आईपीओ हो सकता है। $1 बिलियन, $1 बिलियन अब तो ₹95 तक चला गया। मतलब अगर मोटा मोटी पकड़ लो
9,500 करोड़ का आईपीओ हो सकता है, इतना बड़ा आईपीओ। एंड वैल्यूएशन बताया जा रहा है लगभग $10 बिलियन के आसपास, मतलब 95,000 करोड़ का वैल्यू रहेगा कंपनी का, और 9,500 करोड़ का आईपीओ वो लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। ये खबरें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, वीबीएल ये इस स्पेस में काफ़ी बढ़िया काम करने वाली कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी, अब इसको हर जगह से यहाँ पे कंपटीशन मिल रहा है, हर जगह से। ठीक है, तो भाई इसको अपना ताज बचाना है, इसको अपना किला बचाना है। हर जगह इसके ऊपर से अटैक हो रहा है, वहाँ पे रिलायंस अटैक कर रहा है कैंपा कोला के थ्रू। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक लेकर आ गया, ठीक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक लेकर आ गया, तो स्टिंग को कंपटीशन हो गया। उसी के साथ साथ एक्वाफिना को टक्कर देने के लिए श्योर वाटर बॉटल लेकर आ गए। अब इनका जो बॉटलर वाला जो मेजर बिजनेस है उसको टक्कर के लिए, जो ऑलरेडी अनलिस्टेड स्पेस में तो है ही भाई, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस की बात करें, बट लिस्टेड स्पेस में अब वो भी आ जाएगा, तो लोगों के पास चॉइस आ जाएगी कि भाई कहाँ पे जाना है। सो ये काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं कंपटीशन वाला माहौल वीबीएल के लिए बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वीबीएल इसके साथ कैसे फेस करेगा, कौन सी नई रणनीति अपनाएगा, स्ट्रैटेजी अपनाएगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।